गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से आपका मनीष ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस बार कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे प्रेरक प्रसंग, कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्टोरीज में लेकर आपके बीच आया हूँ जो इस निराशावादी युग में आशा का संचार हम सबों में करेगा। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये चैनल, ये नया क्लेवर अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी। एक राजा का दरबार लगा हुआ था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था, यानी कि खुला आसमान, उसके नीचे राजा, उसके मंत्री, उसकी पूरी आम सभा, उसके घर के लोग भी बैठे हुए थे। महाराज ने सिंहासन के सामने एक मेज रखवा रखी थी और पंडित लोग, दीवान लोग, मंत्री लोग आदि सभी दरबार में बैठे हुए थे। राजा के दरबार के सदस्य भी उस घर में, उस दरबार में बैठे हुए थे। उसी समय एक व्यक्ति आता है और राजा से दरबार में मिलने की आज्ञा मांगता है। प्रवेश के लिए लोग उनसे आग्रह करते हैं। राजा उनको प्रवेश की अनुमति देता है और वो राजा के पास आके कहता है, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं महाराज, मेरे पास 2 वस्तुएं हैं, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन एक असली है और एक नकली है। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और उन्हें परखने का आग्रह करता हूं, लेकिन कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम अब आपके राज्य में आया हूं। राजा ने उन दोनों वस्तुओं को पेश करने का आदेश दिया तो उसने दोनों वस्तुएं टेबल पर रख दी जो दरबार में लगा हुआ था। बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग, समान प्रकाश, सब कुछ नख सीख समान था। पूरी आकृति ही बिल्कुल दोनों एक जैसी लग रही थी। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ दिखाई तो एक सी देती है, लेकिन हैं ये बिल्कुल अलग अलग। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि ये हीरा है या कांच। अगर परख खरी निकली, सही निकली, तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य के तिजोरी में रख दूं। यदि कोई भी पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतना धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीतते आया हूँ। राजा ने कई बार उन दोनों वस्तुओं को गौर से देखा, परखने की कोशिश की और अंत में हार मानते हुए कहा, मैं तो नहीं परख सकता। दीवान बोले, हम तो हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बिल्कुल समान लग रहे हैं मान्यवर। सब हारे, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। इसका किसी को कोई मलाल नहीं था क्योंकि राजा के पास धन तो बहुत था, परंतु राजा की प्रतिष्ठा गिर जाएगी इसका भय सबको था। कोई व्यक्ति पहचान नहीं कर पाया। आखिरकार पीछे थोड़ी हलचल हुई। एक अंधा व्यक्ति जो पीछे खड़ा सब कुछ देख रहा था, हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो। मैंने सब बातें सुनी है और यह भी सुना है कि कोई परख नहीं पा रहा है। एक अवसर मुझे भी दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की और कहा, मैं तो जन्म से अंधा हूं, फिर भी मुझे एक अवसर दे मान्यवर। मैं भी एक बार अपनी बुद्धि की परख कर लूं, हो सकता है सफल भी हो जाऊं, और यदि सफल भी नहीं भी हुआ तो आप सब तो हार ही गए हैं। अब राजा को लगा कि इसे अवसर देने में कोई हर्ज नहीं है और राजा ने उसे अनुमति दे दी। उस अंधे आदमी को दोनों वस्तुएं उसके हाथ में दे दी गई और पूछा गया, बताओ इनमें से कौन सा असली है और कौन सा नकली। कहते हैं कि उस आदमी ने 1 मिनट में कह दिया कि यह हीरा है और यह कांच। जो आदमी इतने राज्यों से जीत कर आया था वो नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने बिल्कुल सही पहचाना महाशय, आप धन्य हैं। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में रख दे रहा हूँ। सब बहुत
खुश हो गए और आदमी आया था वो भी बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम कोई तो मिला परखने वाला, नहीं तो अन्य लोगों, अन्य राज्यों के लोग में तो कोई पहचान ही नहीं पाया था। इस घटना को देखकर राजा भी खुश हुए कि उनके शासन में, उनके राज्यकाल में कोई इस प्रकार का बुद्धिमान व्यक्ति है। इतना हो जाने के बावजूद भी एक जो बड़ी बात थी वो ये थी कि सभी में जिज्ञासा बनी हुई थी कि आखिर उस अंधे ने, दृष्टिविहीन लोग ने, व्यक्ति ने कैसे पहचान लिया। तब उस व्यक्ति ने कहा, उस अंधे ने कहा, सीधी सी बात है राजन, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ, जो ठंडा था वो हीरा, जो गर्म था वो कांच। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। जो व्यक्ति बात बात में अपना आपा खो देता है, गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, गर्म हो जाता है और छोटी सी छोटी समस्याओं में ही उलझ कर रह जाता है, वो बिल्कुल कांच की जैसा है जो विपरीत परिस्थिति को झेल नहीं पाता है, टूट जाता है। वहीं दूसरी ओर जो बुद्धि से काम लेता है वही सच्चा हीरा होता है, शांत होता है, ठंडा होता है। धन्यवाद। आगे मैं एक और कई और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपके बीच पहुंचूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मनीष ऑनलाइन क्लासेस मोटिवेशनल स्टोरीज।